नमस्कार, सर्वमंगलम के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लाए हैं नर्मदा जयंती के विषय पर विशेष अंक। हमारे साथ मौजूद हैं विजय अड़िचवाल जी, जो एक ज्योतिर्विद भी हैं और विप्र जगत पत्रिका के संपादक भी है। आइए जानते हैं उनसे कि वेद और पुराण में क्या नर्मदा जी की कहानियां हैं और क्या ऐसे रहस्य हैं जो आप सभी को जानना आवश्यक है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम में। विजय जी, नर्मदा जी के बारे में बात की जा रही है। नर्मदा जी धरती पर कैसे आई, उद्गम की क्या कहानी है, दर्शकों को आप बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ नर्मदा इस पृथ्वीलोक पर आई। इस ब्रह्म सृष्टि के पूर्व भी नर्मदा जी 2 बार आ चुकी है। नर्मदा जी का ये तीसरा अवतरण है और हर बार जब नर्मदा जी इस पृथ्वीलोक पर आई तो हर बार वह 7 कल्प तक इस पृथ्वी पर रही। छोटे जो भी प्रलय होते हैं उसमें भी नर्मदा जी मौजूद रहती हैं। प्रथम बार जब नर्मदा जी इस भूलोक पर आई थी, उसके पूर्व राजा पुरुकुस जो इक्ष्वाकु कुल के वंशज थे और उन्होंने अपनी सभा में बैठ करके पूछा सभी गणमान्य ऋषि महर्षियों से कि इस पृथ्वी पर तीर्थ कौन सा है। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई और बताया कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा बहुत सुंदर है और वही अगर आ सकती है तो उनसे उनका पुण्य लाभ इतना अधिक है कि जो भी उसमें स्नान करेगा या पितृ तर्पण करेगा तो उन पितृलोकों का मतलब उद्धार होगा। इसको लेकर के राजा पुरुकुस ने घोर तपस्या शिव जी की। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर जम्बूद्वीप में कोई नदी नहीं है। अच्छा। उस समय कोई नदी नहीं थी इस पृथ्वीलोक पर। उन्होंने कि यहाँ पर नदी की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, पितरों का तर्पण वगैरह के लिए भी चाहिए, उनका उद्धार करने के लिए भी और इस पृथ्वी को जल पल्लवित करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नर्मदा के अलावा और आप किसी का वरदान मांगो। तो राजा मूर्छित हो गए। फिर उनकी जिद्द देख करके और भगवान शिव ने नर्मदा को आदेश दिया कि तुम पृथ्वीलोक पर जाए। उन्होंने कहा कि पिताजी मैं पृथ्वीलोक पर जाऊंगी, किंतु मुझे धारण कौन करेगा। नर्मदा का वेग सहने की किसी में क्षमता नहीं थी। 3 पर्वत ही एक ऐसे थे, सुमेरु, हिमवान हिमाचल और तीसरे थे विंध्य। तो विंध्य उन्होंने कहा कि भाई विंध्य से बोला, विंध्य ने कहा कि मेरे 8 पुत्र हैं। तो पर्यंक नाम का पर्वत जो उनका प्रथम पुत्र था, विंध्य का पर्यंक, तो उन्होंने उनको आदेश दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं वो, तो वो उनकी मेकल चोटी थी, उस पर नर्मदा जी ने मतलब पैर रख करके और सीधे मतलब उसमें आई। तो शुरू में जब वो नर्मदा जी आई तो पूरी जल प्लावित कर दिया था। तो एकदम फिर वो शंकर जी ने नीचे से पाताल लोक से मतलब इतना जल हो गया तो पाताल लोक से शंकर ने बोला नर्मदा तुम अपने मर्यादा में रहो। तब नर्मदा जी एकदम संकुचित होकर के और अपने सीमा में ही वो रहने लगी। और इसी तरह जब वो आई तो सभी ने पितृ वो तर्पण अर्पण किया। इतने में देवता आए। देवताओं ने कहा कि माँ हमें भी आप आज्ञा दें कि हम आपका जल में स्नान कर सके और हम अपने पाप जो भी हो हम मतलब पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। माँ नर्मदा ने कहा कि नहीं, बोले मैं कुंवारी हूँ और अगर आपने मेरे जल को स्पर्श किया तो आप भस्म हो जाएंगे। तो देवताओं ने बड़ा विचार किया कि आप बोले मेरी शादी करवा दीजिए, विवाह करवा दीजिए। देवताओं ने बड़ा मनन किया। मनन करते उन्होंने अरे बोले माँ, जिस राजा ने पुरुकुस जो पुरुकुस राजा हैं उन्होंने ही आपको इस पृथ्वीलोक पर लाया और वो ब्रह्मा जी के शाप से इस पृथ्वी पर वो राजा मानव रूप में अंशावतारी है, वो समुद्र के वो उसमें है। तो आप जाकर के समुद्र में मिलेगी, वो समुद्र का आनंद करेंगे, मतलब समुद्र ही है, तो आप इन्हें अपना पति चुन ले। तो उनका माँ नर्मदा प्रसन्न हो गई और उन्होंने राजा पुरुकुस से विवाह रचा लिया। तो ये जो किदवंती है कि नर्मदा जी कुंवारी है, तो क्या नर्मदा जी कुंवारी है या वैवाहिक है? वैवाहिक है। फिर किसके आधार पे बता रहे हैं? स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख है इसका। स्कंद पुराण के रेवा खंड में विस्तृत वर्णन है इस चीज का
और उसमें ये चीज़ है, मैं कुंवारी होने के पीछे भी बता देता हूँ कि कुंवारी क्यों कहते हैं लोग, कि ये जो थी इस सृष्टि के 2 कल्प पहले, 2 कल्प पहले मतलब होने के बाद में, मतलब पहले कल्प के प्रथम कल्प, आद्य कल्प जो था, उसके प्रथम सतयुग में नर्मदा जी का मतलब पृथ्वीलोक पर आई थी। अच्छा। उसके कालांतर वो 7 कल्प तक रही। उसके बाद फिर 7 कल्प के बाद चली गई, और फिर बाद में द्वितीय बार जब है राजा हिरण्य तेजा, राजा हिरण्य तेजा थे, चंद्रवंशी राजा थे। उन्होंने भी ये प्रश्न किया जैसे राजा पुलकेशी ने किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही है वो रेवा। उस समय भी उस कल्प में पूरे जम्बूद्वीप में कोई नदी नहीं थी। अच्छा। उस पृथ्वीलोक पर तो उन्होंने उसी को लेकर के भाई पितरों का उद्धार कैसे हो या पृथ्वी का उद्धार कैसे हो, तो उन्होंने फिर घोर मतलब ऋषि मुनियों के कहने पर उन्होंने फिर घोर तपस्या की शंकर शिव जी की। तो शिव जी फिर आए, तो शिव जी ने प्रकट होकर वर्तमान में कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें पृथ्वीलोक पर नर्मदा को भेजिए। तो उन्होंने फिर नर्मदा को भेजा, तो नर्मदा फिर आई। तो नर्मदा ने उस समय कहा कि पिताजी बोले मैं इतने बीहड़ में जाऊंगी और डर लगेगा मुझे। तो बोले नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और नर्मदा का हर कंकर शंकर रहेगा। अच्छा। और वो कंकर जितने, उनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। आप वहाँ कंकर की भी लेके और पूजा करने लगे, वो शिव जी की पूजा मानी जाती तो है। जो कहानी जो आती है कि नर्मदा जी में ही शंकर मिलते हैं। हाँ, वो यही कारण है। तो वो नर्मदा जी जो आई और आकर के उसमें उन्होंने बराबर फिर 7 कल्प तक रही। फिर इस बार जो है वो राजा पुरुरवा थे, वो भी चंद्रवंशी राजा थे। पुरुरवा ने भी फिर इस कल्प में, ये जो वर्तमान इस कल्प है बेवस मंतर में के प्रथम सतयुग में ही वही चर्चा हुई, जिसमें राजा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई रेवा है, रेवा नर्मदा जी का एक दूसरा नाम है। तो फिर वही शंकर जी की उन्होंने तपस्या की और फिर वो नर्मदा जी को पुनः भेजा। और तीनों बार ये संयोग है, तीनों बार पर्यंक पर्वत ने अपनी मेकल सूता चोटी पर ही उनको धारण किया नर्मदा जी को। और वहां से फिर वो आई और नीचे बांस के उसमें से निकल करके बाहर निकली, ये अमर, जिसको हम आजकल अमरकंटक बोलते हैं। अच्छा। अमरकंटक पर्वत पे मतलब वहाँ उस तीर्थ पर वो नर्मदा जी आई और वहां से वो एक अंगूठे के बराबर से निकली और निकल करके मतलब वहाँ के बाद विशाल रूप उन्होंने रखा, क्योंकि उनको शिव जी ने पहले कह देते कि अपनी मर्यादा में ही रहना। तो अपनी मर्यादा में ही वो भी। और एकमात्र ऐसी हैं और भी नदियां पर, लेकिन बड़े तीर्थ में महानदी के रूप में यही जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और नर्मदा उस समय 3 बार हो गई, अभी तो तीसरी बार का ये प्रथम कल्प ही है उनका, मतलब प्रथम कल्प है। ऐसे 6 कल्प और रहेंगी। तो अभी ये भले प्रलय हो जाएगी, हर कल्प में प्रलय होती है, महाप्रलय होती है, और हर कल्प में सारी सृष्टि नाश हो जाता है और फिर बाद में बनती। लेकिन किंतु एकमात्र नर्मदा ऐसी है जो कल्प के में जो होने वाली जो कल्प प्रलय होता है उसमें भी नर्मदा रहती है, नर्मदा जी मौजूद रहती है। और 7 कल्प रहती है। हाँ, 7 कल्प तक रहती है। इनका साक्षात प्रमाण मार्कंडेय पुराण में है। मार्कंडेय जी ने खुद स्वयं अपने नर्मदा उस कल्प में नर्मदा जी के साथ रह करके उनमें दीर्घजीवी लोमश ऋषि ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि सब नर्मदा मतलब रहती हैं। तो इस तरह नर्मदा जी का बहुत ज्यादा अत्यधिक महत्व है। और स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, स्पष्ट कहा है कि सरस्वती, कुरुक्षेत्र में सरस्वती का में स्नान करने, 7 दिन स्नान करने से ही जो पुण्य लाभ मिलता है, जो यमुना में 3 दिन स्नान करने से जो पुण्य लाभ मिलता है, गंगा में 1 दिन स्नान करने से जो पुण्य लाभ मिलता है, वह सिर्फ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पुण्य लाभ मिल जाता है। अच्छा। नर्मदा का स्नान, नर्मदा, और दूसरा एक और चीज, नर्मदा नदी का ही एकमात्र ऐसा है कि किसी भी स्थान पर नर्मदा स्नान हो तो वही उनका पुण्य स्नान मतलब पुण्य फल मिलता है। कोई विशेष नहीं कि नहीं इसमें संगम में हो तो बहुत ज्यादा मिलता है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि वैशाख मास की 7वीं तिथि को गंगा जी स्वयं गो धारण करके, गो के रूप में या किसी भी ब्राह्मण के रूप में, किसी भी रूप में, ब्राह्मणी के रूप में या किसी भी रूप में रूप धारण करके गंगा स्नान, नर्मदा स्नान करने आती है।